देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे बिजली की दुनिया के दो सबसे बड़ाढ्य सितारों की, वोल्टेज और करंट। ये दोनों नाम आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असली मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज दरअसल एक तरह का बिजली का दबाव है, एक धक्का है। यह वह ताकत है जो बिजली के छोटे छोटे कणों, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करती है। आप इसे एक अदृश्य शक्ति मान सकते हैं, जो तारों के अंदर सो रहे इलेक्ट्रॉन्स को जगाकर कहती है, चलो काम पर लग जाओ। अब आते हैं हमारे दूसरे सितारे यानी करंट पर। अगर वोल्टेज धक्का है तो करंट उस धक्के का नतीजा है। जब वोल्टेज के दबाव में आकर इलेक्ट्रॉन एक तार में बहने लगते हैं तो उस बहाव को ही हम करंट कहते हैं। इसे आप बिजली का प्रवाह भी कह सकते हैं। सोचिए, एक तार के अंदर लाखों करोड़ों नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चल रहे हैं, जैसे चींटियों की एक कतार। इसी कतार के चलने की गति या मात्रा को हम करंट कहते हैं। तो संक्षेप में, वोल्टेज वह वजह है जिससे बिजली चलती है और करंट वह बिजली है जो असल में चलती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे जय और वीरू। आइए इसे एक और सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक खिलौना कार है। उस कार को चलाने के लिए आप उसे पीछे से धक्का देते हैं। आप जितनी जोर से धक्का देंगे, कार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आपका धक्का बिल्कुल वोल्टेज की तरह काम कर रहा है। यह वह शक्ति है जो कार को गति दे रही है। और कार की जो रफ्तार है, जिस गति से वह आगे बढ़ रही है, वह करंट की तरह है। ज्यादा धक्का वोल्टेज, मतलब ज्यादा रफ्तार करंट। यह रिश्ता बहुत सीधा और सरल है। इसी तरह जब आप अपने घर में किसी स्विच को ऑन करते हैं तो आप दरअसल बिजली के उस सर्किट को पूरा करते हैं जिससे वोल्टेज अपना काम शुरू कर सके। बैटरी या आपके घर में आने वाली बिजली की लाइन में वोल्टेज पहले से मौजूद होता है, बस इंतजार करता है कि उसे रास्ता मिले। जैसे ही आप स्विच दबाते हैं, उसे रास्ता मिल जाता है और वह इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना शुरू कर देता है। ये बहते हुए इलेक्ट्रॉन ही करंट बनकर आपके पंखे को घुमाते हैं, बल्ब को रोशन करते हैं और टीवी पर आपका पसंदीदा शो दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप बत्ती जलाएं तो याद रखिएगा कि इसके पीछे वोल्टेज और करंट की एक शानदार जुगलबंदी काम कर रही है। चलिए अब इस विषय को और भी मजेदार बनाते हैं एक ऐसे उदाहरण से जिसे बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पानी की टंकी है जो एक पाइप से जुड़ी हुई है। इस टंकी में भरा हुआ पानी एक दबाव बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बैटरी में वोल्टेज होता है। टंकी में जितना ज्यादा पानी होगा, उसका दबाव उतना ही ज्यादा होगा। यह दबाव ही पानी को पाइप में आगे धकेलने की ताकत रखता है। तो हमारी इस कहानी में पानी का दबाव ही हमारा वोल्टेज है। यह वह शक्ति है जो पानी को बहाने के लिए तैयार बैठी है। अब सोचिए, जैसे ही आप पाइप के सिरे पर लगी टोटी को खोलते हैं, पानी उस पाइप से बहना शुरू कर देता है। पानी का यह बहाव, यानी प्रति सेकंड कितना पानी पाइप से निकल रहा है, यही हमारा करंट है। अगर टंकी का दबाव वोल्टेज ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा तेजी से बहेगा, यानी करंट भी ज्यादा होगा। अगर दबाव कम होगा तो पानी धीरे धीरे बहेगा, यानी करंट भी कम होगा। और जिस पाइप से पानी बह रहा है वह बिल्कुल बिजली के तार की तरह है जो इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता देता है। तो देखा आपने, पानी का दबाव है वोल्टेज, पानी का बहाव है करंट और पाइप है तार। इस उदाहरण में हम एक और चीज जोड़ सकते हैं, रुकावट, जिसे हम विज्ञान की भाषा में रेसिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि हमारा पानी का पाइप थोड़ा संकरा है या उसके अंदर कुछ कचरा फंसा हुआ है। यह संकरापन या कचरा पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करेगा। पानी को बहने में थोड़ी मुश्किल होगी। बिजली की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। हर तार या उपकरण बिजली के बहाव, करंट में थोड़ी रुकावट डालता है। इसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। मोटा पाइप मतलब कम रुकावट और पतला पाइप मतलब ज्यादा रुकावट। तो हमारी पूरी कहानी कुछ इस तरह बनती है। एक ऊंची पानी की टंकी, ज्यादा वोल्टेज, एक मोटे चौड़े पाइप, कम रेसिस्टेंस से जुड़ी है। जब आप टूटी खोलते हैं तो पानी का एक तेज बहाव, ज्यादा करंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही टंकी एक पतले और संकरे पाइप, ज्यादा रेसिस्टेंस से जुड़ी हो तो पानी का दबाव उतना ही होने के बावजूद पानी का बहाव, करंट काफी कम हो जाएगा। यही साधारण सा नियम बिजली की दुनिया पर भी लागू होता है और यह हमें वोल्टेज, करंट और रुकावट के बीच के संबंध को समझने में बहुत मदद करता है। अब जब हमने वोल्टेज, करंट और रुकावट, रेसिस्टेंस को समझ लिया है,
तो चलिए इनके बीच के रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाते हैं। विज्ञान की दुनिया में इस रिश्ते को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम से समझाया जाता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यह नियम एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओम ने दिया था और यह बिजली की समझ का आधार है। यह नियम एक जादुई त्रिकोण की तरह है जो इन तीनों सितारों, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ता है। यह नियम हमें बताता है कि ये तीनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। ओम का नियम कहता है कि करंट वोल्टेज के सीधे समानुपाती और रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे घबराइए नहीं, ये भारी शब्द सुनने में कठिन लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत आसान है। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर आप वोल्टेज दबाव बढ़ाएंगे तो करंट बहाव भी बढ़ेगा, और अगर आप रेसिस्टेंस रुकावट बढ़ाएंगे तो करंट बहाव कम हो जाएगा। इसे एक सरल सूत्र में लिखा जाता है, V इक्वल साइन IXR। यहां V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट, करंट को I से दर्शाया जाता है, और R का मतलब है रेसिस्टेंस। चलिए अपने पानी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। ओम का नियम कहता है कि पानी का बहाव, करंट सीधे तौर पर पानी के दबाव, वोल्टेज पर निर्भर करता है। ज्यादा दबाव होगा तो बहाव भी ज्यादा होगा। साथ ही यह बहाव पाइप की रुकावट, रेसिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। अगर पाइप बहुत संकरा, ज्यादा रेसिस्टेंस है तो बहाव कम हो जाएगा, भले ही दबाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। यह सूत्र हमें किसी भी दो चीजों के पता होने पर तीसरी चीज का पता लगाने में मदद करता है। जैसे अगर हमें पता है कि एक सर्किट में कितना वोल्टेज और कितना रेसिस्टेंस है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितना करंट बहेगा। यह नियम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हर उस इंजीनियर और तकनीशियन के लिए एक जरूरी औजार है जो बिजली के उपकरणों पर काम करते हैं। वे इसी नियम का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करते हैं कि हर उपकरण को सही मात्रा में बिजली मिले। अगर किसी उपकरण को बहुत ज्यादा करंट मिल जाए तो वह जल सकता है, और अगर उसे बहुत कम करंट मिले तो वह ठीक से काम ही नहीं करेगा। ओम का नियम उन्हें सही तार, सही बैटरी और सही पुर्जे चुनने में मदद करता है, ताकि सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम तो इंजीनियर हैं नहीं, लेकिन देवियों और सज्जनों, वोल्टेज और करंट का यह बुनियादी ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। यह हमें एक जागरूक और सुरक्षित उपभोक्ता बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने मोबाइल फोन के लिए एक नया चार्जर खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 5V2A। यहां V का मतलब है वोल्ट, वोल्टेज, और A का मतलब है एम्पियर, करंट। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फोन 5 वोल्ट पर चार्ज होने के लिए बना है, तो आपको उसे 5 वोल्ट का चार्जर ही देना चाहिए। अगर आप उसे ज्यादा वोल्टेज वाले चार्जर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वह खराब हो सकती है। इसी तरह 2A यह बताता है कि चार्जर कितनी तेजी से करंट भेज सकता है। ज्यादा एम्पियर का मतलब है कि फोन तेजी से चार्ज होगा, बशर्ते आपका फोन उस तेज चार्जिंग को सपोर्ट करता हो। गलत चार्जर का इस्तेमाल करना एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से लेकर आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। एक और उदाहरण लीजिए। कभी कभी हमारे घर में एक साथ कई भारी उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, गीजर और माइक्रोवेव चलाने पर बिजली चली जाती है या MCB ट्रिप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर उपकरण चलने के लिए एक निश्चित मात्रा में करंट खींचता है। जब आप एक साथ कई भारी उपकरण चला देते हैं, तो वे सब मिलकर आपके घर की वायरिंग से बहुत ज्यादा करंट खींचने लगते हैं। आपके घर की वायरिंग और MCB एक सीमा तक ही करंट संभाल सकते हैं। जब करंट उस सीमा को पार कर जाता है, तो सुरक्षा के लिए MCB अपने आप बंद हो जाती है, ताकि तार गर्म होकर जल न जाए। तो अंत में वोल्टेज और करंट को समझना केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अपने कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह हमें बिजली का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सिखाता है। यह ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, चाहे वह एक नया चार्जर खरीदना हो या यह समझना हो कि एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग क्यों नहीं लगाने चाहिए। बिजली हमारी दोस्त है, लेकिन तभी तक जब तक हम उसके नियमों का सम्मान करते हैं। और इन नियमों को समझने का पहला कदम है वोल्टेज और करंट को जानना। ज्ञान ही शक्ति है, और यहां तो यह बिजली वाली शक्ति है।